चैप्टर जब दूसरा पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको वो सारा सवालों का जवाब मिलेगा जो चीजों से हम लोग अनजान है और अनजाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि ऐसे कैसे हो रहा है सर। तो वो इन्हीं सब की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अम्ल, क्षारक और लवण की वजह से, ठीक है। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, वो सारा जवाब यहाँ पे मिलेगा धीरे धीरे करते करते, ठीक है ना। पहले अम्ल क्षारक के बारे में थोड़ा बात है, लवण के बारे में समझ लो नहीं सर कि दोनों का मिक्सिंग रहता है इधर सीधा सीधी। नमक समझ लो, नमक समझ लो, लवण, ठीक है ना, एक तरह का लवण। तो ये सब के बारे में धीरे धीरे चैप्टर में मिलेगा, बट थोड़ा सा हम पहले यहाँ एक नहीं दोनों को बात करते हैं और उसको लास्ट में बात करेंगे बाद में, ठीक है। जब हम लोग खाना कभी कभी देखते हैं सर, खाना नॉर्मल रहता है, वही कभी कभी खट्टा हो जाता है, कड़वाहट जैसा हो जाता है कभी कभी। तो आखिर ऐसे क्या हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षार के कारण होता है। खट्टा हो गया सर अम्ल की वजह से, कड़वा हो गया क्षारक की वजह से। तो मतलब हम लोग खाना में अम्ल या क्षार होता है जिसकी वजह से उसका स्वाद चेंजेस होने लगता है, ठीक है ना। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त करता है। ये क्यों लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी किसी का पेट खराब हो जाता है या पेट एकदम जलन जैसा लगता है, पूरा एसिड ही एसिड निकल रहा है अंदर में, पेट में पूरा लहर दे रहा है, तो हम लोग उसको ठीक कैसे करेंगे? उसका अपोजिट चीज कुछ उसमें डालेंगे, क्योंकि वो उसमें अंदर में HCl अम्ल है और HCl अम्ल रिलीज हो रहा है। खाना नहीं खेले सर और रिलीज हो रहा है, वो कह रहा है कि खाना चाहिए हमको, पचाना है, और खाना नहीं मिल रहा है तो रिलीज हो रहा है, तो अम्ल रिलीज हो रहा है। उसका जलन को ठीक करने के लिए हमको क्षारक पेट में डालना पड़ेगा, तब उसको खत्म कर देगा और दोनों को संतुलित कर देगा, एकदम ठंडा कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिखे हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे ओसन सिचुएशन में? कुछ न कुछ चीजें का इस्तेमाल करते हैं जो क्षारक रहेगा, हमारा पेट को शांत कर देता है, ठीक है। तो अब डिफिनेशन से इन लोग का समझ लेते हैं कि ये अम्ल क्षारक का डिफिनेशन क्या रहेगा। और यहाँ से तुमको इसका डिफिनेशन से एक नंबर ऑब्जेक्टिव में मिल ही जाएगा, परमानेंटली आते रहता है, ठीक है ना। और एक नीचे में है सर लिटमस के बारे में, तो उससे 1 नंबर, ओवरऑल 3 नंबर तुमको इतना ही इतना सा मिल जाएगा तुमको। ये अम्ल क्या होता है सर? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये ऑब्जेक्टिव में तुमको ऐसा ही मिलेगा कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ये पकड़ा गया। तो अम्ल किसे कहते हैं सर? जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। डिफिनेशन आप अपने से बनाइएगा, ठीक है ना, हम यहाँ चाहे जैसे भी लिखे, मतलब आपको समझना है। अम्ल किसे कहते हैं सर? जो जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र मतलब क्या सर? किसी भी तरह का पेपर रखते हैं, ठीक है ना, जैसे कागज रखते हैं, नीला रंग क्या है, सॉरी लाल रंग का, नीले लिटमस को पत्र को वो कर देगा लाल रंग में। उसका तुम कभी प्रैक्टिकली करना घरे, नीला रंग का कोई भी पत्र लेना और उसमें केमिकल चीज मिलाना, ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज होने लगेगा। हमको भी खाना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं थोड़ा सा। हल्दी देखा है घर में? हल्दी जब पीसते हैं तो हाथ में पीला पीला हो जाता है और सरफ से धो लेते हैं तो लाल हो जाता है। कपड़ा पर हल्दी गिर जाता है, हाँ कोई भी कपड़ा पर, और जब खींचने लगते हैं सरफ हम डाल के तो लाल हो जाता है, होता है ना। तो ये खनी दोनों की वजह से हो रहा है। अब समझते हैं सर डिफिनेशन में पता चलेगा कि आखिर किसकी वजह से हुआ है। ये क्या बोला? खट्टा स्वाद होता है, इसका भी जरूरत नहीं है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर दिया, लाल कर दिया मतलब उसमें अम्ल है, एसिड है। किसमें सर? सरफ में। सरफ में, साबुन में एसिड है, जिसके वजह से वो हमको दिख रहा है सर कि उसको लाल रंग चेंज हो रहा है, ठीक है ना। व्हाइट है या जैसा भी है उसका रंग ऑटोमेटिकली चेंज करके लाल कर देगा। यहाँ सिर्फ नीला लिखा है ना, थोड़ा व्हाइट में भी रहता है, गिर जाता है ना तब भी उसको चेंज कर देता है कलर को, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। पीला रहता है हल्दी, हल्दी पीला रहता है, और हल्दिया अगर कपड़ों पर लग जाता है और कपड़ों पर हम सरफा डाल देते हैं तो वो लाल हो जाता है, मतलब पीला को भी लाल कर दे रहा है वो। मतलब ओवरऑल क्या है सर? वो लाल करना, मेन काम क्या है? लाल करना। जो लाल कर रहा है उसको हमको पता चल रहा है कि वो खराब है, उसका यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक चीज और नोटिस किया होगा कि ज्यादा सर्फ डालते हैं, सर्फ को अपमार्जक भी बोला जाता है, ठीक है ना। ज्यादा सर्फ का हम अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा कपड़ा जल्दी जल्दी खराब होने लगता है। कभी नोटिस किया हो? कपड़ा सड़ने लगता है और अचानक से फट जाता है अगर कभी बच जाता है तो। अब अगर कपड़ा नॉर्मल है, नया है, तो थोड़ा मजबूत है, जैसे जैसे पुराना होता है तो सड़ कैसे जाता है।
ज्यादा हम लोग के सरफ यूज करने के वजह से कपड़ा धीरे धीरे जल्दी जल्दी सड़ने लगता है। उसको समय कम लगना चाहिए था सड़ने में, लेकिन सरफ से बहुत जल्दी सड़ा देता है। फ्रेश तो कर रहा है, देखने में तो चिकनाहट लग रहा है, लेकिन उसका रंग उड़ाता है वो, जिसकी वजह से लगता है कि नया नया लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे रंग में खत्म कर देता है। तो सीधी सीधी बात है सर कि ये केमिकल जिसमें ज्यादा रहेगा वो हम लोग के लिए नुकसान है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सर घाय घोस हो गया और अचानक से सरफा वहां रगड़ा जाता है, तो कितना लहर देता है। तो हम लोग बच्चन के लिए बेबी जॉनसन साबुन मंगवाते हैं, है ना, बेबी जॉनसन, बेबी जॉनसन, बेबी जॉनसन वाला साबुन लेकर के देते हैं। काहे लेनी आखिया कानमा नाई लहर दे, यानी कि उसमें अम्ल नहीं होता। हम लोग के भी वैसे साबुन सरफ इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादातर में स्किन से ऊपर में, जैसे कि हम लोग का त्वचा है ना, तो त्वचा पर कुछ ऐसा चीज इस्तेमाल करना चाहिए जो सर अम्ल ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा अम्ल इस्तेमाल करेंगे स्किन मेरा उतना खराब होगा। साबुन से मुंह धोते हो ना सब लोग, क्योंकि गरीब आदमी साबुन से ही मुंह धोता है, उसके पास फेस वॉश नहीं है। हम भी साबुन से ही धोते हैं। तो जब साबुन से धोते हैं तो मुंह में चड़कने लगता है, चरचराता है, सूखने के बाद होता है ऐसे, हाँ पूरा टाइट हो जाता है पूरा। तो साबुन में जब ज्यादा केमिकल रहेगा तो दरार नींद भी दिखेगा, चरचराहट जैसा दिखेगा पूरा, और पूरा चेहरा एकदम ऐसे हंसेंगे या फिर मुंह खोलेंगे तो चड़केगा, लगेगा कि एकदम चेहरा पूरा फट रहा है। तो तेल वाला उसको मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन वो क्या बता रहा है कि उसमें सर एसिड है, अम्ल है उसमें, जिसकी वजह से हमारा चेहरा खराब कर रहा है। और बेबी जॉनसन लेकमन को जो साबुन लगाते हो धोना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ न चेहरा रहेगा। तो मेरा घर में भी लेकन के लिए आता है साबुन, तो हम लोग उसी से यूज करते हैं, कभी कभी, रोज नहीं, बाकी नॉर्मल साबुन यूज करते हैं। तो साबुन को देखना है कि किस साबुन में ज्यादा केमिकल, किसमें नहीं, जिसमें ज्यादा केमिकल उसको दूर रहिए, दूर रखिए, उससे दूर रहिए, उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, ना तो चेहरा खराब होगा। वही सब साबुन से चेहरा और करिया होने लगता है। तो यानी कभी ऐसे आजमाया होगा कि ई साबुनिया लगाएं, चेहरा ठीक लगता है, वो वाला लगाता है तो चेहरा करिया होने लगता है, ये है ना, हम तो देखे हैं दोस्त। तो सबके स्किन के ऊपर में भी डिपेंड पड़ता है, प्लस में साबुन में जितना ज्यादा केमिकल रहेगा, एसिड जितना ज्यादा, अम्ल जितना रहेगा, अम्लीय साबुन, उससे तुम्हारा चेहरा पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना, सीधा सीधी समझिएगा उस चीज को। ठीक, तो ऐसा होता है जैसे कि डव एक बार आया था, डव का प्रचार होने के लिए। तो डव क्या किया था कि पीला पीला पेपर पर, ऐसे पीला पेपर उठाया, जैसे ये रसीद है मेरा, जैसे ये रसीद है, तो रसीदिया में ये जो पीला रंग है ना, पीला पेपर पर क्या किया, इसको मतलब भिजा दिया, और डब वाला लगा करके भिजा रहा है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये पीला है तो पीला ही है, कुछ बदलाव नहीं दिखा, तो मतलब ज्यादा डब एकदम बढ़िया है, साफ सुथरा है, ये दिखाया। और इसमें लाइव बॉय लगा के दिखाया था, तो लाइव बॉय से पूरा इसका रंग पीला से लाल करने लगा, तो उससे पता चला कि लाइव बॉय में केमिकल है, और जिसमें जितना ज्यादा केमिकल स्किन को उतना ज्यादा उससे नुकसान होगा। ठीक है ना, कपड़ा लत्ता हम यूज करते हो निर्जीव है, चलेगा भाई, नुकसान तो उसका भी हो रहा है, जल्दी खत्म होने वाला है, कपड़ा भी जल्दी नष्ट हो जाएगा, थोड़ा सड़ने लगेगा। हाँ हाँ, तो उस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैया का तो अब बेबी जॉनसन भी लगता है, डव भी लगता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये लास्ट होते होते इसमें बहुत सारा चीजों को जवाब मिलेगा भी, बढ़िया बढ़िया चीजों का। सरफ साबुन के बारे में और बातें चलेगा, अभी और बाकी है ना चैप्टर, अभी तो शुरू ही हुआ है। ये इतना लेक्चर हुआ सिर्फ और सिर्फ अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है सर, स्वाद में खट्टा, और नीला लिटमस पत्र क्या कर रहा है, वो लाल, लाल रंग मतलब नुकसान का होता है, तो समझ लेना नुकसान मतलब अम्ल है, एसिड है। अगर एसिड भी बारिश भी होता है सर, तो वो भी स्किन को नुकसान ही करता है। तो सीधा सा नॉर्मल याद रखना, क्योंकि हम भी इसमें बहुत ज्यादा भूला करते थे, लेकिन थोड़ा सा रिलेट कर दो कि लाल रंग खतरा के और खतरनाक एसिड होता है, किसी पर गिर जाता तो चेहरा खराब कर देता है, स्किन खराब कर देता है, ये सब चीजें। अब अम्ल के बारे में चर्चा बहुत होगी, अब क्षारक के बारे में। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, ये ऑब्जेक्टिव मेरा मिला सर। तो किसे कहते हैं, डिफिनेशन से ऐसे बनाएंगे सर, जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। ठीक है ना, जस्ट ये चीजें को, तो इसका स्वाद कड़वा रहेगा, खट्टा लग रहा है खट्टाई जैसा, और ये थोड़ा कड़वा लगेगा, जैसे कि फिटकुरी उटकुरी हम लोग थोड़ा मुंह पर रखते तो कैसा लगता है ना, खट्टा नहीं लग रहा है लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है, कासा टाइप में अजीब सा, तो वो हो जाता है हम लोग को। हाँ, पकता है थोड़ा सा खट्टा नहीं लगता है, कोई अजीब सा लगता है, कसाइन टाइप में। तो स्वाद कड़वा होना, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करने लगेगा। कोई भी लाल चीज रहेगा,
लाल पर अगर इसको गिराएंगे ना तो उसका रंग बदलने लगेगा और नीला करने लगेगा। तो मतलब समझ लेंगे सर कि स्वाद में कड़वा है, मतलब कि ये क्षारक है। ठीक है। एक होता है लिटमस, जो यहाँ बार बार यूज हो रहा है। लिटमस, लिटमस ये क्या है? लिटमस, ये लिटमस बार बार आ कह रहा है। पात्र मैंने समझ रहे कोई पेपर ऊपर होगा, लेकिन ये लिटमस क्या है, उसी का जवाब यहाँ पे है। लिटमस क्या है सर? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, मतलब कि सूचित करने का एक माध्यम होता है जो तुमको दर्शाएगा कि ये क्या है, तो सूचना करने के लिए। लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है, ये ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए। लिटमस क्या है सर? एक तरह का विलियन है जिसमें हम कोई भी पेपर को डुबाएंगे तो हमको पता चलेगा। तुम लोग अगर कार्टून देखता होगा तो पता चलेगा, हम जैसे डोरेमोन देखते हैं, उसमें कुछ ऐसा गैजेट्स होता है, मुंह में थोड़ा सा लो ये पेपर को, पेपर का रंग बताएगा कि तुम्हारे जरूर खतरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वो गैजेट के बात है, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि विलियन बैगनी रंग का है। उसमें हम डाल के देखते हैं कोई भी चीजों को, उसका कलर में चेंजेस होने को दर्शाएगा कि ये अम्ल है या क्षार है। कोई भी जैसे घोल रख ले, ठीक है ना, ये लिटमस रख ले हैं, बैगनी रंग के इसको होता है। अब इसमें ऐसे डाले हम ये वाला पीला वाला पेपर, अगर इस पेपर पर केमिकल रहेगा सब तो इसका रंग चेंज होने लगेगा, नहीं रहेगा तो ऐसा ही रह जाएगा। जस्ट ये चीज है, ठीक है ना। तो विलियन का रंग कैसा होता है सर? बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधा का नाम है, फोटो दिखा देंगे लास्ट में इसका, ये वाला दिखाना भूल गए थे। थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधा मतलब पौधा का एक ग्रुप होता है जिससे ये चीज को निकाला जाता है, लिटमस को, जो कि हमको जांच के बताता है कि लाल रंग और नीला रंग मतलब कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, वो यही जांचता है। ठीक है ना। बैगनी रंग के डालने से पता चल जाएगा। बैगनी रंग में डालेंगे जब उस सब में से जो एसिड रहेगा लाल हो जाएगा, जो क्षार रहेगा नीला हो जाएगा। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब बैगनी रंग का होता है। मतलब यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम बैगनी रंग का। इसका वास्तविक रंग क्या होता है? अब ये एग्जाम में पूछेगा कि लिटमस का वास्तविक रंग क्या होता है, या तो फिर लिटमस कैसा रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ये आपको रंग पता चला गया। बहुत सारा प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे में लाल पत्तगोभी, हल्दी, हम लोग ये सब जानते हैं। पत्तगोभी जानते हैं लाल रंग का होता है, कुछ पत्तगोभी कुछ व्हाइट में कुछ ग्रीन में होता है, जैसे फूलगोभी भी ग्रीन में होता है, वो भी बैगनी में होता है, इस तरीके से लाल टाइप में होता है। हल्दी जानते हैं सब लोग, घर में देखे हैं। हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जिरेनिया, बहुत सारा ये क्या है सर, ये बहुत सारा फूल है ये सब चीजें। और जितना भी हम लोग नॉर्मली फूल देखते हैं ना घर घरेलू में, वो सब फूल यही सब में से कोई होगा। ठीक है ना, नाम उसी से है, लेकिन हम लोग का अजीब लग रहा है नाम सुनने में। कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। मतलब जो ये है ना लिचेन का जो पौधा, ये ग्रुपिंग पूरा थैयोफाइटा वाला, वही काम यहाँ पर फूल के पंखुड़ी कर रहा है। फूल के पंखुड़ी से भी हमको पता चल जाता है कि ये अम्ल कौन है और क्षारक कौन है। इसमें डालने से, इसका रस उसमें जो भी डालेंगे इसका रंग में तो पता चल जाएगा। ठीक है। इन्हें अम्ल क्षारक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। अम्ल क्षारक या कभी कभी केवल सूचक, मतलब नहीं कि ये सूचित कर रहा है, दर्शा रहा है कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। तो यहां तक हमको पता क्या चला सर कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, कैसा रंग होता है, किसे कहते हैं, ये सारा चीजें। इसमें से तुमको 3-4 नंबर ऑब्जेक्टिव आराम से मिलेगा, तुम्हारा 3-4 नंबर आ गया। 11 के बारे में अगला दिन चर्चा कर लेंगे। ठीक है।